लड़कियां रोने लगी और द्वारकाधीश को पुकारने लगी। लड़कियों की टेर को भगवान ने सुना, भगवान आए, आकर के भगवान ने आज भौमासुर राक्षस का बद किया। ऐसा करो सामने चले जाओ, भाभी जी की विदा करे जा। हाँ तो भगवान ने भौमासुर राक्षस का वध किया, वध गई महाराज। वो राक्षस जो था वो मर गया। उसके बाद भगवान उन लड़कियों के पास में आए और कहा है, हे लड़कियों अब तुम आजाद हो, अपने अपने घर जाओ। तो 16,100 लड़कियां सब रोने लगी, भगवान से कहने लगी, हे नाथ, जब सीता जैसी नारी के चरित्र पर इस संसार के लोगों ने कलंक लगा दिया, सीता जैसी स्त्री के चरित्र पर लोगों ने उंगली उठा दी, तो बहुत तुच्छ प्राणी है ये समाज, मेरा घर परिवार मुझे अपनाएगा नहीं, आप ही मुझे अपना लीजिए। जब ये बात कही तो भगवान ने 16,100 लड़कियों को अपना लिया। परीक्षित जी 16,100 ये और 8 वो 16,108 इनके साथ विवाह करके भगवान द्वारका में बड़े आनंद से रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। 16,108 रानियों के गर्भ से एक एक लड़की ने जन्म लिया और 10-10 लड़कों ने जन्म लिया। तब भगवान की टोटल संतान हुई थी जाकर के 1,61,080। इतनी भगवान की संतानें हुई। भगवान द्वारका में बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अब महाराज सुखदेव जी महाराज ने जब राजा परीक्षित को भगवान के विवाह की कथा सुनाई है, महाराज आज ध्यान रखना कि सुखदेव जी महाराज ने जब राजा परीक्षित को भगवान के विवाह की कथा सुनाई, तो सुनाने के बाद में महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु आपने मुझे बताया कि किस प्रकार से भगवान का विवाह हुआ। अब हम एक प्रसंग और सुनना चाहते हैं कि भगवान के एक मित्र हुए थे जिनका नाम पड़ा था सुदामा, और हमने सुना था कि सुदामा जी भगवान के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। उनके ऊपर गरीबी भी आई तो सुदामा की गरीबी को भगवान ने दूर किया। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कथा है, कृपया आप मुझे शेयर करा दीजिए। जब ये बात कही तो महाराज सुखदेव जी जो है वो राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे कि हे राजन परीक्षित, एक समय की बात, बाल्यावस्था में भगवान जो है वो उज्जैन में गुरु शांतिपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं पर महाराज एक सुदामा नाम के ब्राह्मण भी पढ़ते थे। सो सुदामा में भगवान में घनिष्ठ मित्रता हो गई, और जब घनिष्ठ मित्रता हुई परीक्षित जी, तो मित्रता इतनी गहरी हो गई कि सुदामा बिना कन्हैया के नहीं रहते, कन्हैया बिना सुदामा के नहीं रहते। अब धीरे 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 समय बीता। एक दिन आश्रम में ईंधन खत्म हो गया, तो गुरु पत्नी ने कन्हैया से कहा, बेटा चले जाओ और जंगल से लकड़ियां ले आओ। भगवान ने कहा, हाँ माँ मैं भी जा रहा हूँ, लकड़ियां लेके वापस आता हूँ। भैया सुदामा साथ में ले जा रहा हूँ। तो सुदामा जी से कहा, भैया जंगल में चलना है लकड़ियां लेने। सुदामा ने कहा, ठीक है भैया चलो। भगवान आगे निकल गए, सुदामा जी पीछे हैं। गुरु पत्नी ने पोटरी में बांध के सुदामा को चने दे दिए और कहा, ये चने चाव लेना, भूख लगे तब, पता नहीं लौटने में कितना विलंब हो जाए। सुदामा जी ने चने लिए, चले महाराज जंगल में पहुंचे। अब जैसे ही सुदामा जी जंगल में पहुंचे हैं तो महाराज माँ का महीना था, सुदामा वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, भगवान वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। सुदामा ऊपर से लकड़ियां तोड़ तोड़ करके डालने लगे और भगवान और लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बनाने लगे। अब धीरे 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 समय बीत रहा है। महाराज माँ का महीना है, आंधी तूफान आ गए, और जब आंधी तूफान आए तो वर्षा होने लगी। दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में शाम हो गई।
ऋषि बीच में ये 100 रुपए छविराम यादव कटकैया से इनकी तरफ से आई, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे। तो दोनों बालकों को रात हो गई लकड़ियां लेने में परीक्षित जी। अब सुदामा को भूख लगाई तो सुदामा वृक्ष के ऊपर चढ़े हैं। सुदामा जी ने गुच्छा है चने की पोटली खोली, चना चबने लगे। अब जब चना चबने लगे दांतों से कट कट की आवाज आई तो भगवान ने कहा भैया क्या खा रहे हो, कुछ खाने के लिए हो तो हमें भी दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। तो जब ये बात कही तो सुदामा झूठ बोल गए, कहा कन्हैया यहाँ जंगल में क्या रखा है खाने को, अरे ठंड की वजह से दांत कटकटा रहे हैं, हम कुछ नहीं खा रहे हैं। सुदामा जी झूठ बोल गए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मित्र संग छोरी और के होए निर्धन के होए कोड़ी। कभी गुरु के साथ और मित्र के साथ कपट नहीं करना चाहिए। सुदामा जी झूठ बोल गए। लेकिन एक रहस्य में ये भी है भागवत जी में कि सुदामा जी ने जो चने चबे थे उन चनों को श्राप लगा था कि जो कोई भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। और सुदामा जी इस बात को भली भांति जानते थे। सुदामा जी जानते थे कि अगर ये चना मेरे कन्हैया ने चब लिए तो कन्हैया गरीब हो जाएगा। तो सुदामा जी ने भगवान को बचाने के लिए आज खुद चने चब लिए, खुद चने चब लिए महाराज। तो दोनों बालक लकड़ियां लेकर के महाराज घर आए। घर आने के बाद में कुछ ही क्षणों में, कुछ ही महाराज विवेक यादव भैया जी की तरफ से 100 रुपए आए हैं और नगला गुलू से बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। इनकी फरमाइश आई है कि समाजवादी का एक गाना सुना दो। कई